ये सीन तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, किसी बहन का, किसी दोस्त का, किसी बेटी का। रात को घर जाते वक्त यही रूटीन है, कीज हाथ में पकड़ो, फोन रेडी रखो, पीछे देखो, जल्दी चलो। सवाल ये नहीं है कि ये सीन फैमिलियर क्यों लगता है, सवाल ये है ये होना क्यों जरूरी है। आज हम वो पूछेंगे जो अक्सर कोई नहीं पूछता। दोषी कौन है, सिस्टम या सोसाइटी या हम सब? सीधा सवाल, कितने अनसेफ है वुमेन आज के डेट में? पहले नंबर समझते हैं ताकि हम सब एक पेज पर हो। एनसीआरबी 2024 के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 4,41,000 रजिस्टर्ड केस हुए सिर्फ एक साल में, मतलब हर घंटे 50 केसेस। रेप हर 20 मिनट में एक केस। डोवरी डेथ हर 90 मिनट में एक औरत मरती है। पर ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है। सर्वेस कहते हैं असली नंबर 10 से 15 गुना ज्यादा है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में इंडिया 128 रैंक पर है 177 कंट्रीज में। और OECD डेटा कहता है एशिया पैसिफिक में इंडिया 3rd वर्स्ट कंट्रीज में से है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के लिए। ये नंबर एक सवाल रेस करते हैं, ऐसा क्यों है? जवाब दो, जगह ढूंढना पड़ेगा। पहले सिस्टम में, दूसरा सोसाइटी में। सोचते हैं कुछ बुरा हुआ है, पुलिस के पास जाओ, पर रियलिटी में क्या होता है? पहली बैरियर खड़ा होती है, FIR नहीं लिखते। कई केसेस में पुलिस पहले समझौता करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वायलेंस या मैरिटल केसेस में। घर की बात है, आपस में सुलझा लो। दूसरे बैरियर है, विक्टिम को ही जज किया जाता है। रात को बाहर क्यों थी, कपड़े कैसे थे, पहले से जानती थी ना उसे। ये क्वेश्चन क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं करता, ये विक्टिम को साइलेंस करते। तीसरा जो बैरियर है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की कमी। इंडिया में सिर्फ 11.75% पुलिस फोर्स वुमेन है 2000 डेटा के मुताबिक। UN रिकमेंडेशन है मिनिमम 30% होना चाहिए, हम अभी भी पीछे ही है। जब एक औरत ट्रॉमा में होती है और सामने सिर्फ मर्द कांस्टेबल होता है तो रिपोर्ट कराना साइकोलॉजिकली और भी मुश्किल हो जाता है। चौथा जो है एविडेंस कलेक्शन फेल होती है, मेडिकल एविडेंस टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं होती, फॉरेंसिक लैब में बैकलॉग है, कई स्टेट में तो अभी तक चल रहा है। एक FIR से कन्विक्शन तक सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि मोस्ट केसेस वहां के वहीं रुक जाते हैं। मानो FIR हो भी गई, अब कोर्ट्स की बारी है। एनसीआरबी 2022 के मुताबिक इंडिया में रेप कन्विक्शन रेट सिर्फ 27.4% है, मतलब हर 100 रजिस्टर्ड रेप केसेस में 73 मैन एक्यूज फ्री हो जाते हैं। क्यों? पहला रीजन है डिले। इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में। एक रेप केस एवरेज में 5 से 7 साल लग सकता है कंप्लीट होने में। विक्टिम को बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, बार बार वही सब याद करना पड़ता है, कई बार थक के केस विड्रॉ कर लेते हैं विक्टिम्स। दूसरा रीजन है 2 फिंगर टेस्ट। ये टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बैन किया, फिर भी कई जगह उसे यूज किया जा रहा है। ये साइंटिफिकली बेसलेस है पर विक्टिम को ह्यूमिलेट करता है। तीसरा है विटनेस इंटिमिडेशन। एक्यूज के लोग प्रेशर डालते हैं, विटनेस अपने बयान बदल देते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां एक्यूज पावरफुल होता है। चौथा है मैरिटल रेप लीगल क्राइम नहीं है अगर हस्बैंड फोर्स करता है। इंडिया में अभी भी ये BNS के अंडर क्राइम नहीं माना जाता है 2024 में भी। और एसिड अटैक कन्विक्ट रेट सिर्फ 4.5%। 2015 में 734 ट्रायल केसेस गए, सिर्फ 33 मैन कन्विक्शन। तो सिस्टम का मैसेज क्या जाता है? अगर क्राइम हो भी गया तो भी कुछ नहीं होगा। ये मैसेज ही रिपोर्टिंग रोकता है, ये मैसेज ही क्रिमिनल्स को इनकरेज करता है। कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिया में। मैरिटल रेप ऑलरेडी बताया, स्टाकिंग लॉस है पर इन्फोर्समेंट वीक है। स्टाकर को फर्स्ट ऑफेंस पर सिर्फ 3 साल तक की सजा अगर प्रूव हो तब। क्राइम, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन लॉस इंप्रूव हुए हैं पर इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी अभी भी बहुत पीछे है। ज्यादातर साइबर सेल्स अंडर स्टाफ्ड है। वर्क प्लेस हरासमेंट पोस्ट एक्ट है पर 2022 तक सिर्फ 422 कंप्लेंट फॉर्मली रजिस्टर्ड हुए, जबकि एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है लाख्स ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं एनुअली। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट ही नहीं करती। लॉज है, इन्फॉर्मेंस नहीं है, राइट्स है, अवेयरनेस नहीं है, कोर्ट से स्पीड नहीं है। यही है सिस्टम की पिक्चर। अब आते हैं दूसरी जगह जो शायद सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल है, सोसाइटी। सोचते हैं क्राइम्स को एक मॉन्स्टर करता है, रियलिटी में 94% रेप केसेस में अक्यूज नोन पर्सन होता है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक नेबर, रिलेटिव, दोस्त और पार्टनर ही होता है। तो ये मॉन्स्टर कहां से आया? घर से शुरू होता है। जब एक बेटे को सिखाया जाता है रोना मत, लड़के नहीं रोते, तुम मर्द हो, तेरा हुक्म चलेगा, लड़की ने ना कहा मतलब हाँ ही है। और जब एक बेटी को सिखाया जाता है ज्यादा मत बोलो, घर की इज्जत हो तुम, चुप रहना ही समझदारी है, तो ये कंडीशनिंग है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। NFHS सर्वे में आया 45% इंडियन वुमेन खुद मानती है कि हस्बैंड का मारना पीटना कभी कभी सही है। ये 45% वुमेन नहीं है जो वायलेंस डिजर्व करती है, ये 45% वुमेन है जिन्हें ये सिखाया गया है कि ये नॉर्मल है। और जब ये नॉर्मल लगता है तो रिपोर्ट नहीं होता, तो डेटा में नहीं आता, तो चेंज नहीं होता, साइकिल चलती रहती है। एक और लेयर है सोसाइटी की पब्लिक साइलेंस। कितनी बार हुआ है बस में कोई और अनकंफर्टेबल लग रहा है और वो सब लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, मेट्रो में कोई हरास हो रहा है और लोग एयरफोन्स लगा के बैठ गए। ये कावर्डाइज नहीं है हमेशा, ये कई बार कंडीशनड हेल्पलेसनेस है। मुझे क्या, मेरा क्या आता है, मैं क्यों इन्वॉल्व हूं? पर ये सोच क्रिमिनल्स को सेफ फील कराती है। रिसर्च में आया है जब बाय स्टैंडर्ड्स इंटरवेन करते हैं, हरासमेंट 68% केसेस में रुक जाता है, क्योंकि हम कभी सीखे ही नहीं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी पब्लिक फिगर, विक्टिम ब्लेमिंग। जब कोई केस मीडिया में आता है पहला रिएक्शन होता है लड़की वहां क्यों गई थी, उसकी फैमिली ने परमिशन क्यों दी। हम कभी नहीं पूछते उसने ये क्यों किया। जब तक हम एक्यूज से ज्यादा विक्टिम को जज करते रहेंगे तब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी। एक और पावरफुल फोर्स है जो हम रोज कंज्यूम करते हैं, मीडिया और पॉप कल्चर दोनों। बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा दोनों में डिकेड्स तक ये नॉर्मलाइज हुआ है। हर हीरो लड़की का पीछा करता है, वो प्यार है। लड़की ना कहती है, हीरो और ज्यादा ट्राई करता है, वो रोमांस है। लड़की की परमिशन ऑप्शनल थी स्टोरी में, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक जनरेशन की सोच बना रहा था। और सोशल मीडिया ने नया डायमेंशन ऐड किया। 76% वुमेन पार्लियामेंट्रियंस ने ऑनलाइन साइकोलॉजिकल वायलेंस फेस की, 60% को सोशल मीडिया पर डायरेक्ट थ्रेट्स मिली है। जब सोसाइटी की पावरफुल वुमेन भी सेफ नहीं है ऑनलाइन, तो एक आम लड़की की पोजीशन क्या है? पॉप कल्चर चेंज हो रहा है स्लोली, पर अभी भी काफी रास्ता बाकी है।
ये सब इश्यूज एक ही रूट से निकलते हैं, पैट्रियार्की। ये वर्ड सुन के लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, तो क्लियरली समझते हैं पैट्रियार्की का मतलब ये नहीं कि सब मर्द बुरे हैं। पैट्रियार्की एक सिस्टम है जिसमें पावर, रिसोर्स और डिसीजंस ट्रेडिशनली मैन के हाथ में सेंटर रही है। ये सिस्टम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करता है, पर ये मैन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, उन्हें इमोशंस शो करने से, हेल्प मांगने से, वल्नरेबिलिटी दिखाने से। इसी सिस्टम ने सिखाया है इज्जत औरत की बॉडी में होती है, तो उसकी बॉडी कंट्रोल करो, कपड़े कंट्रोल करो, आना जाना कंट्रोल करो, बात कंट्रोल करो। इसी सिस्टम ने बनाया को इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, जहां औरत फाइनेंशियली डिपेंड रहे ताकि वो ना नहीं कह सके। और इसी सिस्टम ने बनाया है वो साइलेंस जिसमें क्राइम होता है पर कोई नहीं बोलता। तो क्या सब होपलेस है? नहीं, चेंज हो रहा है स्लोली स्टेडीली। लीगल फ्रंट पर बीएनएस 2023 आया, गैंग रेप, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम पर सजा बढ़ी। फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट बच्चों के केस तेजी से हैंडल कर रही है। इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पर वन स्टेप सेंटर, एक ही जगह शेल्टर, लीगल एड काउंसलिंग। 2024 में 105 वुमेन इन सेंटेंस से डायरेक्टली हेल्प पा सकी है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 181 और 112, 24/7 अवेलेबल रहता है। सोशल फ्रंट पर मी टू इंडिया ने वर्क प्लेस साइलेंट तोड़ने में हेल्प की है। यंग जनरेशन ज्यादा अवेयर है कंसेंट पे, बाउंड्रीज पे। स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू है कई जगह। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, वुमेन खुद बोल रही है, रिपोर्ट करने का रेट बढ़ रहा है। ये इंप्रूवमेंट नहीं है क्राइम का, ये इंप्रूवमेंट है करेज का, और यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अभी तक हमने देखा कि सिस्टम और सोसाइटी कैसे फेल करती है रियल विक्टिम के लिए, पर एक ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक तरफ नहीं देखती, क्योंकि इंडिया में एक और रियलिटी भी है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। कुछ केसेस में कानून का इस्तेमाल नहीं होता, कानून का गलत इस्तेमाल होता है, और ये बात कहना रियल विक्टिम की तकलीफ को कम नहीं करता। ये बात कहना एक कंप्लीट ऑनेस्ट पिक्चर दिखाना है। सीधा डेटा देखो, एनसीआरबी 2022 के मुताबिक रेप केसेस में फॉल्स केस रेट 3.3% था, मतलब 100 रजिस्टर्ड रेप केसेस में सिर्फ 3-4 फॉल्स प्रूव हुए कोर्ट में। डावरी हरासमेंट सेक्शन 498, सुप्रीम कोर्ट खुद इस सेक्शन को लीगल टेररिज्म बोल चुका है 2014 में। अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में, क्योंकि कई बार ये सेक्शन हस्बैंड के पूरे परिवार पर बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट के लिए यूज होता था। 2022 में 498 के 1,11,549 केसेस फाइल हुए। इनमें से कोर्ट में कन्विक्शन 0.4% रही है, मतलब 85% केसेस या तो विड्रॉ हुए या एक्यूटल हुआ है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट नाउंस है, लॉ कन्विक्शन रेट इक्वल्स फॉल्स केस नहीं होता। कई बार एविडेंस वीक होता है, कई बार विटनेस इंटिमिडेशन होती है, कई बार सेटलमेंट हो जाता है। तो एग्जैक्ट फॉल्स केस नंबर डिटरमाइन करना मुश्किल है, पर यह कहना भी गलत है कि मिसयूज होता ही नहीं। सबसे ज्यादा मिसयूज जो रिपोर्ट होता है वो है सेक्शन 498 डावरी हरासमेंट लॉ। ये लॉ बना था रियल विक्टिम्स के लिए, और रियल विक्टिम्स के लिए जरूरी भी है, पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि कई केसेस में ये लॉ डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में वेपन की तरह यूज होता है। पैटर्न क्या होता है, कपल में डिस्प्यूट होता है, डाइवोर्स की बात आती है, वाइफ की तरफ से या किसी एक की तरफ से 498 फाइल हो जाता है। हस्बैंड के साथ साथ उसके माँ बाप, भाई बहन सब अरेस्ट हो जाते हैं बिना थोरो इन्वेस्टिगेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 में गाइडलाइंस दी कि 498 में तुरंत अरेस्ट नहीं होगी, पहली फैमिली वेलफेयर कमेटी देखेगी। पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वो गाइडलाइन वापस ले ली, क्योंकि रियल विक्टिम को डिले से प्रॉब्लम हो रही है। ये डायलेमा इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है। जब तुम मिसयूज रोकने की कोशिश करो, रियल विक्टिम्स अफेक्ट होते हैं, और जब रियल विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करो, मिसयूज की गुंजाइश रहती है। कोई इजी आंसर नहीं है इसका। तो दोषी कौन है, क्या जवाब क्या है? सिस्टम, हाँ, जब लॉज है पर इन्फॉर्मेंस नहीं है, जब कोर्ट्स है पर स्पीड नहीं है, जब पुलिस है पर सेंसिटिविटी नहीं है, सोसाइटी, हाँ, जब अपब्रिंगिंग में साइलेंस सिखाया जाता है, जब विक्टिम को जज किया जाता है, जब बाइस्टैंडर मुंह फेर लेता है। पर दोषी सिर्फ वो लोग नहीं है, हम सब तब दोषी है जब हम चुप रहते हैं, जब कोई लड़का गलत बात करता है और हम हंसते हैं, जब कोई औरत डर के केस विड्रॉ करती है और हम रिलीफ फील करते हैं, जब कोई बाइस्टैंडर मूवमेंट आता है और हम सब दूसरी तरफ देखते हैं। चेंज एक दिन में नहीं होगा, एक लॉ से नहीं होगा, एक वायरल वीडियो से नहीं होगा। चेंज होगा जब हर घर में रिस्पेक्ट सिखाया जाएगा, जब हर बेटा जानेगा ना का मतलब ना होता है, जब हर बेटी जानेगी उसकी आवाज की वैल्यू है। ये डॉक्यूमेंट्री एक एक्यूजेशन नहीं थी, ये एक मिरर था। अब सवाल तुम्हारा है, इस मिरर में क्या देखते हो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए।